नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के नए आदेश से एक बार फिर से भड़क उठे हैं शिक्षक। शिक्षक काफी गुस्से में है और बड़ी बात यह है कि लगातार शिक्षक बैठक पर बैठक कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले शिक्षकों का महाजुटान दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी हुआ था और बैठक के अंदर बहुत कुछ तय हुआ था। आपको बता दें कि एक बार फिर से तमाम शिक्षक सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो भला अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता मनोज कुमार से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि शिक्षकों ने सरकार को एक बार फिर से खुला अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के शिक्षक नेता मनोज कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे मनोज जी कि हमें ऐसी जानकारी मिली है कि शिक्षक एक बार फिर से परेशान है और अब बैठक पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हो रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शिक्षकों ने बड़ी मीटिंग की थी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब कौन सी परेशानी है जो शिक्षकों को परेशान कर रही है। देखिए, जो दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीटिंग के पश्चात, उससे पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी नई दिल्ली में श्री सुशील कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में। और उसमें पूरे देश में यह बात आई है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सभी जगह पर शिक्षकों की बातों को नहीं सुना जा रहा है और केवल सभी सरकारें शिक्षा के नाम पर ढोल पीटती है कि हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने वहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को आगाह किया था, जो कि पूरे देश में सभी भाषा सभी राज्य के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो जैसे बिहार में नई बहाली हो रही है, बीपीएससी से हो रही है, अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। विशिष्ट शिक्षक, हालांकि हम संगठन उसका विरोध किया था कि आप परीक्षा लेके नहीं सभी को विशिष्ट शिक्षक बनाइए, लेकिन फिर भी सरकार बनाई तो आखिर में उसको वेतनमान भी तो होना चाहिए। बहाली आप बीपीएससी से कर रहे हैं, वेतनमान जो है हमारे पुराने शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान था, जो केंद्र में शिक्षकों को वेतनमान है वो वेतनमान और सुविधाएं थी, परंतु आप वेतनमान तो उससे बहुत घटा के 25,000 28,000 इस तरह से कर रहे हैं, जो कि आदेश पाल से भी कम है। तो ये खत्म होना चाहिए पूरे देश में। दूसरी बात है कि जो हमारे शिक्षकों ने संघर्ष किया था और 6 पे कमीशन में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो पे कमीशन ने खुद ये माना है, आप देखिएगा समरीन जी, पे कमीशन के रिकमेंडेशन में यह है कि टू अट्रैक्ट ए बेटर टीचर द पे कमीशन रिकमेंडेड टू गिव देम ए बेटर पे स्केल। तो आप पे कमीशन की बात को नहीं मानते हैं, सारे शिक्षाविदों ने इस बात को माना है और हर एक जो भी विकसित देश है, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कहीं का भी आप अध्ययन कर लीजिए, वहां पर प्राथमिक शिक्षकों का वेतन सबसे ज्यादा होता है। और भारत में ये चलन बढ़ गया है कि यह बंगाल है तो अभी वहां पता नहीं 4th 5th पे कमीशन ही चल रहा है, केरल है, तमिलनाडु है, या बिहार में तो कहिए कि कोई वेतनमान ही नहीं है। स्थानीय निकाय द्वारा जो नियुक्त लोग थे उनको एक स्पेशल जो है सो वेतनमान, जिसको हमारे शिक्षक साथी चाइनीज वेतनमान कहते हैं, वो दिया। अब जो है सो जो बीपीएससी TR1 TR2 TR3 से बहाली हो रही है, इनके लिए वो भी समाप्त कर रही है सरकार। तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके साथ ही जो सेवा शर्त है, सेवा शर्त में भी पूरे देश में कटौती कर रही है सभी राज्य सरकारें, केंद्र में भी इस तरह की बात आने लगी है। और पुरानी पेंशन हमारे शिक्षकों को चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में किया है और अभी
हम दिल्ली में हैं और इसके तैयारी के लिए हम लोगों ने तय किया है कि एक बैठक हमारी होगी, पूर्वी क्षेत्र की बैठक रांची में, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र की बैठक उदयपुर राजस्थान में, दक्षिणी क्षेत्र की बैठक हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, और उत्तरी क्षेत्र की बैठक हम लोग शिमला या वहां जम्मू कश्मीर की राजधानी में करेंगे, श्रीनगर में। तो ये पूरा उसी का प्लानिंग चल रहा ठीक है है, जो लेकिन सरकार। मनोज जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक तो आप लोगों ने कर ली और आपने ये भी बता दिया कि आगे का रोड मैप क्या कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बैठक में तय क्या हुआ, अब आगे आगे क्या कुछ होगा? देखिए, बैठक में ये तय हुआ है कि सबसे पहले हमारे जितने भी पूरे देश में जनपद हैं, जिला जिसको बिहार में हम लोग कहते हैं, सभी जिलों में जो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ है वो ज्ञापन देगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में, और जुलाई में ही वहां पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भी सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानेगी तो मॉनसून सत्र में हम लोगों का कार्यक्रम है, यहाँ पर सभी देश के सभी जनपदों में धरना देने का है न, उस काम को हम लोग करेंगे। और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानेगी हम लोगों की बात को, तो राज्य के राज्य मुख्यालय पर सितंबर और अक्टूबर माह में सांकेतिक धरना का कार्यक्रम होगा। और फिर आगे हम लोग, इसके बाद भी हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली में हम लोग रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय शिक्षा मंत्री आदि को अपने मांगों के संबंध में ध्यान आकृष्ट करेंगे। और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो फिर अगला जो होता है इसमें वो संगठन तय करेगा कि क्या हमको करना है, हड़ताल करना है या क्या करना है, वो उसके बाद जो है। मनोज जी आप कह रहे हैं कि जुलाई में सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक, जुलाई में धरना प्रदर्शन होगा, बिहार में भी होगा? जी हाँ, जी हाँ, बड़े बिल्कुल पैमाने बिल्कुल। पर? जी जी जी। और बिहार का तो देखिए, और बिहार में हम लोगों का जोड़ होगा जो बिहार सरकार कर रही है। ये बताइए, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है सो शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षिकाओं की, और उसमें जो है आपाधापी में कितने लोग, कितने शिक्षक शिक्षिका हमारे काल कवलित हो रहे हैं। समय पर विद्यालय जो है सो पहुंचना ठीक है, और उसमें मोबाइल काम नहीं करता है, विद्यालय पहुंच गए मोबाइल काम नहीं कर रहा है। लगता है मनोज जी ने वो खबर नहीं देखी है कि किस तरह से शिक्षक ने हाजिरी लगा दी और उसके बाद जाकर दुकान पर बैठ गए, और ऐसे एक नहीं बल्कि कई मामले हैं मनोज जी। जी नहीं, देखिए ये जो स्थिति आपको बता रहे हैं समरीन जी, ये अभी क्या विभाग में चल रहा है, अभी जो खास करके शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं और सबसे ज्यादा जो बड़े पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव हैं, वो जानबूझकर शिक्षकों को बदनाम करना चाहते हैं। वो एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि एस सिद्धार्थ शिक्षकों को बदनाम करना चाहते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल। वो अपने खुद यूट्यूब पर बयान देते हैं, अपने खुद और टीवी चैनलों को बुलाकर पत्रकारों को बयान देते हैं। क्या वे कर्मचारी नहीं है, वो सरकार हैं? वो खुद बयान देंगे, लेकिन टीचर कोई यदि सोशल साइट पर कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप पर यदि लिख दिया तो उस पर कार्रवाई करने का पत्र निकलता है डायरेक्टर का। लगता है मनोज जी को डर नहीं लगता है? मनोज जी हम आपको बता दें कि अभी हम आपका फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे और उसमें आप खुले तौर पर आप अपनी नाराजगी को बयां कर रहे हैं और खुले तौर पर तमाम चीजें कह रहे हैं। लगता है आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं सकती है आप पर, कार्रवाई हो सकती है मनोज जी आप पर। देखिए समरीन जी, कार्रवाई हो सकती है, और कोई अनुचित यदि बात हम कहेंगे तो हम कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन हम संगठन के प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि जब तक हम पद पर हैं शिक्षकों की आवाज को उठाते रहें। और ये कोई लोकतंत्र का मतलब है अभी व्यक्ति की आदेश नहीं मानिएगा? नहीं, आदेश हम मान रहे हैं। यदि कोई आपत्तिजनक बात हो
तो निश्चित तौर पर उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे, उसकी ओर कोई हमारा ध्यान आकृष्ट कराए कि ये आपका आपत्तिजनक पोस्ट है तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। लेकिन जो उचित बात है, लोकतंत्र है, शिक्षक किसी का गुलाम नहीं है। देश को आजादी दिलाने में यदि किसी भी एक पद में किसी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो शिक्षकों की भूमिका रही है। और इसका उदाहरण है समरीन जी, आप बिहार में ही घूमिए, आपका घोसी हाई स्कूल है जहां हमारे अध्यक्ष थे हैं श्री ब्रजनंदन शर्मा, अभी जीवित हैं, जाके उनसे पूछिए, 8वां क्लास के विद्यार्थी थे, पूरे स्कूल को तोड़ दिया गया था। राज्य में कई स्कूल जो उस समय तो हाई स्कूल थे ही कम, लेकिन जो भी थे अंग्रेजों ने तोड़वा दिया था, इसलिए कि वहां के शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया था देश की आजादी में भाग लेने के लिए। और उसी शिक्षक को यदि कोई बंधुआ मजदूर समझे तो ये उसका भ्रम है। नौकरी तो है, यदि हम में क्षमता है तो हम, ज्ञान है तो हम अपनी जीविका चला लेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि यदि कोई संविधान के इतर जाएगा तो हम उसकी बात को मानेंगे। बताइए आप ही। मनोज जी, हम आपका फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे और उसमें आपने ये भी कहा है और साफ तौर पर आपने निरीक्षण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या निरीक्षण से भी आप खुश नहीं है? देखिए, जो निरीक्षण हो रहा है, निरीक्षण होना ही चाहिए, लेकिन निरीक्षण उसका हम समर्थन करते हैं, निरीक्षण लेकिन शैक्षणिक होना चाहिए, दिखावे का निरीक्षण नहीं होना चाहिए। एसीएस महोदय, निरीक्षण बड़ी बात कह रहे हैं आप मनोज जी। हाँ, ये क्या, ये ऑनलाइन क्या निरीक्षण होगा? और एसीएस महोदय किसी एक टीचर से पूछ लिए और हुआ कि वो दुकान पर है, दुकान पर स्थिति, वस्तु स्थिति यह है कि एमडीएम संचालित करवा रही है सरकार, कागज पर तो कहती है कि वीएसएस बना रहा है, सामान जो है वो वेंडर दे रहा है, लेकिन आप भी फील्ड में जाके देखिए कि यदि उसमें हेडमास्टर और शिक्षक नहीं लगेगा तो शायद ही विद्यालय है जहां की जो है सो बच्चों को एमडीएम मिल जाएगा। एमडीएम यदि नहीं मिलता है एक भी दिन तो उसके लिए फिर टीचर दोषी, टीचर पर कार्रवाई। और यदि वो मान लीजिए कोई चीज नहीं मिला, उसके लिए बगल में यदि बाजार है वहां जाके किसी से मंगवा लिया या नहीं कोई व्यक्ति है तो जरा जो 2 मिनट के लिए चला गया तो बहुत बड़ा जुर्म, उसको इतना व्यापक तौर पर प्रचारित प्रसारित, तो भी जो सरकार है, शिक्षा विभाग जो है, एसीएस मतलब कि शिक्षा विभाग, एसीएस के द्वारा ये कहा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो समझते हैं इसमें, शायद इसमें बुरा लगे तो लगे, हम तो ये समझते हैं कि इन लोगों की, हाँ, इनकी रणनीति ये है, इनकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की रणनीति है, ये खुद अपने शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं और अपने विद्यालयों को खराब साबित कर रहे हैं ताकि जो है सो निजी विद्यालय बढ़े, पले फूले। चलिए ठीक है, इसीलिए ये लोग शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। मनोज जी, एक अंतिम सवाल है, ट्रांसफर पोस्टिंग की लगातार सूची जारी हो रही है, अब तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, अब तो भरोसा है ना विभाग पर? देखिए, सूची जारी जो हुई है इसके लिए आंदोलन हुआ था और 2020 में उस आंदोलन में हम 131 दिन डिसमिस भी रहे थे समरीन जी, आपको स्मरण होगा। बिल्कुल। और उसमें समझौता में हुआ था, लेकिन 2020 से तो अभी तक हम लोग सूची ही देख रहे हैं, कोई रिजल्ट सामने आया ही नहीं है। यदि कुछ भी लोगों का कल्याण हो जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, तो हम लोग जो है, हम लोग सरकार के इस कदम का स्वागत करेंगे। लेकिन जो अभी भी स्थिति है, यह देखिए, सुनने में आया, इधर उधर से कल सुन रहे थे कि पटना में जो भी आए हैं स्थानांतरित होके, अभी उसको, उस सूची को होल्ड पर रखा गया है, तो होल्ड पर रखा गया है, सूची को होल्ड पर रख दिया गया है, जैसा सुनने में हमको आया है, कल कोई पेपर वगैरह में या कहीं हमने देखा है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, आपको जो कागज पत्र जो भी जांच करना है उसको आप जांच करिए और अविलंब जो है उस सूची को जो है आप जारी करिए। और शिक्षकों को, शिक्षक और विशेष तौर पर जो हमारे शिक्षिकाएं हैं और जो हमारे विकलांग शिक्षक बंधु हैं, तो उनको आप योगदान कराइए, है ना। और तभी जो है सो हम सरकार को मानेंगे और ये हम समझेंगे कि सरकार वास्तव में जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है।
और ये देखिए एसीएस महोदय, एक चीज की ओर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक से बिना सजेशन लिए कभी शिक्षक संगठन से ये बात नहीं करते, और शिक्षकों को सुविधा देने के नाम पर ये उस प्रकार से भड़कते हैं जिस प्रकार से लाल कपड़ा देख के सार भड़कती है। अरे साहब, आप अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, आप ये बड़ी चाहते बात हैं कह कि रहे हैं आप मनोज जी। हाँ, आप ये चाहते हैं कि जी। वास्तव में शिक्षा का उत्थान हो, तो आप एक स्कूल दो स्कूल क्या, हमारे यहाँ जो भी स्कूल है सारे के देखने वाले लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन रखा है। शिक्षक संगठन है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, आप उससे बात नहीं करते। आप मनमानी, जो शिक्षकों ने काफी संघर्ष करके जो पूर्व की सरकारें ने केंद्रीय वेतन मान दिया, चलिए, जिसके जी, लिए जी, स्पेशल जी। यानी लेवल कि 6 बात लेवल करना 7 है। चाहिए, शिक्षकों की सुननी चाहिए, और अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो फिर बड़ा आंदोलन करिएगा आप लोग। बड़ा आंदोलन होगा, और जब तक ये सुनेंगे नहीं, तब और जब तक शिक्षकों को समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा का विकास भी नहीं हो सकता है। चलिए, और ठीक, बहुत बिहार बहुत जैसे शुक्रिया राज्य का बातचीत के जब लिए। तक शिक्षा का जी, विकास नहीं होगा, तब तक कैसे विकास होगा? चलिए, इसलिए बहुत हम बहुत लोग शुक्रिया राज्य हित मनोज में जी एक काम बातचीत कर के रहे लिए। हैं। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता मनोज कुमार ने भड़कते हुए क्या कुछ कह दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आगे आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ करता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।